नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की मांग अब भी और ज्यादा बढ़ रही है और उसकी अनसुनी कर रही है। तो किस वजह से कर रही थी, क्या कमियां आप में रही है, उनको आप दूर कीजिए ताकि आप जो भी डिमांड है वो सरकार पूरी कर सके। क्योंकि अभी चुनावी दौर है, इस समय अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होता होगी तो आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा अपनी मांगे मनवाने के लिए। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग अब तक अनसुनी है। संगठनात्मक समस्याएं, नेतृत्व की कमी और प्रबंधन की चालाकी के कारण पेंशनर्स की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। समाधान के लिए संगठनों की एकजुटता की आवश्यकता है। तो आप सभी को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सभी संगठन एकजुट हो जाए और अपने हक के लिए डिमांड कर सकें। अब हम बात करें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। पेंशनर्स का यह दर्द और निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसके समाधान के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद उनकी मांगे अनसुनी कर रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है और आप में भी नेतृत्व की कमी है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने आप को एकजुट बनाइए। अब हम बात करेंगे संघर्ष और निराशा का माहौल। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति जयपुर के रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज पेंशनर्स एक चौराहे पे खड़े हैं जहां से उनकी मंजिल का कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्हें किस तरफ जाना है और कहां जाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अभी तक केवल कुछ ट्रेड यूनियनों व सेवानिवृत्त संगठनों ने इन अपने कर्तव्यों की इतिश्री के लिए केवल एक एक पत्र जारी किया है। ये स्पष्ट करता है कि इस ज्वलंत मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और आपके इस पर ठोस कदम अगर नहीं उठाया गया है तो आपकी खुद की कमजोरी की वजह से नहीं उठाया गया है। अब हम बात करें कि नेतृत्व और संगठनात्मक मुद्दे, यानी कि इस मुद्दे पर आगे की दिशा के बारे में यह भी स्पष्टता नहीं है कि ट्रेड यूनियनों व अन्य संगठनों की निष्क्रियता पेंशनर्स के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। बीकेन और FCISU जैसी यूनियन भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि ये समस्या केवल सेवानिवृत्तों की नहीं है बल्कि कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आपकी पेंशन उनकी बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ेगी और आने वाले समय में आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक समस्या नहीं बनी रहेगी। तो ये मुद्दा सभी के लिए, क्या चाहे वो सेवारत पेंशनर्स हो चाहे वो कार्यरत पेंशनर्स हो। विनियम 82 के प्रावधानों का पालन कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होता है, लेकिन इसके बावजूद यूनियन इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। अब हम बात करें कि न्यायालय की इसमें क्या भूमिका और प्रबंधन किस तरह से आपसे चालाकी कर रहा है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विनियम 82 सभी पर प्रभावशाली होना चाहिए, लेकिन पेंशनर्स की अपने अधिकार प्राप्त करने की इच्छा शक्ति में कमी स्पष्ट दिखती है। इससे प्रबंधन को अपनी चालाकी दिखाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब आपको माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है भूख से। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति है। जब आप अपने के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो किसी को नहीं पड़ी है कि वो आपके लिए आगे बढ़कर आपके लिए काम करें। इससे प्रबंधन को अपनी चालाकी दिखाने का मौका मिल रहा है। न्यायालय ने अपनी जीत दर्ज कराने के बावजूद पेंशनर्स को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। श्रम संगठनों के नेताओं के बीच का अहम और उनकी आपसी टकराव इस मुद्दे को और जटिल बना रही है, इसीलिए अब तक आपकी पेंशन नहीं बढ़ी है। अब हम बात करें कि संगठनात्मक प्रयासों की जरूरत। इस बात पर जोर देते हुए नामदेव जी ने कहा है कि प्रबंधन के आला अधिकारियों से बातचीत के लिए केवल नेताओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। पेंशनर्स के छोटे शिष्टमंडल को भी इस मुद्दे पर रूबरू होकर चर्चा करनी होगी कि हमें क्या करना और किस प्रकार से करना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी मांगे अनसुनी ही रह जाएगी। कोर्ट का रुख करना भी एक समय संवेदनशील प्रक्रिया है और देरी के लिए कोर्ट आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आपने इतने साल तक मुंह क्यों नहीं खोला।
तो वहां भी आपकी मूर्खता साबित होगी कि जब आप इतने साल से आपके साथ अन्याय हो रहा है तो अब आपकी बोल रहे अब भी सहन करते रहते हैं। इसीलिए सभी को मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना बहुत ही अनिवार्य है। सभी को एक साथ एकजुट होकर इस पर कार्य करना चाहिए। पेंशनर्स सतीश प्रसाद ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जिन संगठनों को इस मामले का समाधान प्रबंधन के साथ मिलकर करना चाहिए था वे अब चुप्पी साधे हुए हैं। उनके अनुसार यह संभवतः उस संगठन के अहम के कारण हो सकता है जो कि प्रबंधन के साथ टकरा रहा है। मान्यता प्राप्त संगठन होने के कारण वे निखरे दिखाई दे रहे हैं और पेंशनर्स को इसका सबक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यानी कि प्रबंधन के साथ जो टकरा रहा है उसका मान्यता प्राप्त संगठन होने के कारण वे नखरे दिखा रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, जिसका खामियाजा आप पेंशनर्स को भुगतना पड़ रहा है। तो आप भी एकजुट हो जाइए, अपने लिए आवाज उठाइए, अपने लिए लड़िए। ईपीएस 95 पेंशन के न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है और पेंशनर्स की पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। संगठनात्मक समस्या और नेतृत्व में कमी प्रबंधन की चालाकी इस मुद्दे को और अधिक जटिल बना रही है। ऐसे में सभी पेंशनर्स और संगठनों को एकजुट होकर इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए आगे आना होगा, अन्यथा उसकी मांगे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी, जिसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है, कोई जवाब नहीं होगा। तो आपके पास अभी समय है, समय रहते आप अपने लिए सतर्क हो जाइए, अपने लिए आवाज उठाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी पेंशनरों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो एकजुट हो सके और अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ सके। ना लोग दूसरों के लिए लड़ पड़ते हैं, आपको अपने लिए आवाज उठाना है। ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए कब से फैसला कर दे दिया, लेकिन आप खुद की सतर्कता नहीं होने के कारण आप खुद सतर्क नहीं हो, इसीलिए अब तक वो लागू नहीं हो पाया। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।